नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौ असिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 4 पृष्ठ 6। किच्चा अर्हन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं। इसमें शब्दार्थ करते हैं। किच्चा माने करके, अर्हन्ताळं अरहंतों को क्या करके, नमो अरिहंताणम नमो किच्चा अरहंतों को नमस्कार करके, तह और सिद्धाणम नमो किच्चा सिद्धों को नमस्कार करके, गणहराणम नमो किच्चा गणधरों को नमस्कार करके, अज्जावैवगाणम नमो किच्चा अध्यापक वर्गों को नमस्कार करके, साहूणम चैव सव्वेसिम और सभी साधुओं को नमस्कार करके। वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वाक्य अब भी अधूरा है। करके ये पूर्व पक्ष है। क्या करूंगा ये तो बताना बाकी, ठीक है ना। फिलहाल वो अगली गाथा में आएगा, अभी हम इसी गाथा तक सीमित रहते हैं। इस गाथा में शब्दार्थ तो आपको मोटा मोटा बताया। इसमें एक जिस पर पहले चर्चा ही नहीं की हमने कभी, मैंने भी नहीं की, इस गाथा पर कई बार चर्चा की लेकिन कभी नहीं की, वो शब्द है इसमें अज्जावैवगाणम, वर्ग। भाई बहुवचन का प्रयोग तो गणधर में भी है, सिद्ध में भी है, अरहंतों में भी है, साहू में भी, बाकी चारों में भी बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन का प्रयोग होना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही दिया अज्जावयाणम कह देते तो अभी वो सबके समान हो जाता, लेकिन अध्यापक वर्गों को, माने जब वर्ग कह दिया तो अपने आप बहुत हो गए, और उसके बाद उसमें बहुवचन का प्रयोग किया। अमित जी भाई से बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई जैसे अरहंतों में कोई वर्ग नहीं बनाए, सिद्धों में कोई वर्ग नहीं बनाए, ठीक है ना, गणधरों में कोई वर्ग नहीं बनाए, साधुओं में कोई वर्ग नहीं बनाए, लेकिन अध्यापकों में वर्ग बनाए। बात समझ में आ रही? आज तक मैंने भी इस पर गौर नहीं किया था। इसका मतलब है कि आचार्य देव कोई बड़ी बात का संकेत करना चाहते, ये कोई सामान्य बात नहीं। क्या? फिर से गौर करो, देखो उसमें अरहंताणम वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है, सिद्धाणम वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है, गणहराणम वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है, साहूणम वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन अध्यापक के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग है। और कुंद कुंद एक शब्द क्या, एक मात्रा भी फालतू प्रयोग नहीं करते, बिना उद्देश्य के प्रयोग नहीं करते। ये चर्चा तो आप सबने खूब सुनी है, इतने चर्चा में जानी अच्छी तरह से इसी प्रवचन सार जी ग्रंथ पर। वो तो जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए अब चर्चा द्वारा हो रही है, लेकिन जब द्वारा होगी तो यहाँ रट के तो कभी बोले ही नहीं जीवन में, तो वो चिंतन होगा तो बात तो आएगी।
तो क्या बात निकली मुकेश जी? क्लियर हुआ कि 4 के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं। संख्या तो बहुत है लेकिन वर्ग नहीं है, उसमें क्लासिफिकेशन नहीं। लेकिन अध्यापकों में क्लासिफिकेशन, समझ गया? उनका वर्गीकरण किया। जब तक आप वर्गीकरण नहीं करोगे, क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, तो वर्ग शब्द आएगा कहां से? समझ गया? तो हमारे लिए आगे चर्चा में इस बात पर बड़ा गंभीरता से विचार करना होगा कि अध्यापकों के वर्ग क्या होते। कभी आप लोगों ने सोचा है भाई, आचार्य परमेष्ठियों के भी बहुत वर्ग किए, बालाचार्य, एलाचार्य, फलाचार्य, कई तरह के आचार्य, ठीक है ना? लेकिन उपाध्याय या अध्यापक परमेष्ठी में कोई वर्ग नहीं सुने होंगे आप। समझ गया ना? साधुओं में भी बहुत वर्ग, माने जिनमें वर्ग हैं उनमें वर्ग नहीं किए गए। मैं आपको प्रमाण देता हूं, अरहंतों में वर्ग है कि नहीं? सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली, अरे 2 सही 3 सही जो भी सही, वर्ग है या नहीं है? उपसर्ग केवली, सामान्य केवली, वर्ग है या नहीं है? मूक केवली कैसे रहे? मूक केवली, कितने वर्ग हैं, लेकिन उसमें वर्ग नहीं दिया। उनको बस बहुत है लेकिन एक रूप में नमस्कार किया। यह चर्चा बिल्कुल नहीं चल रही है। इस गाथा पे 25 बार रिकॉर्डिंग हुई, उनमें कभी यह चर्चा नहीं है। ख्याल में है ना? मतलब अब मैं फील कर रहा हूं कि ये दोबारा आप लोगों ने चलवा के शायद इसके साथ और न्याय कर दिया। क्यों? अब वो अधिक परिपक्वता के साथ चर्चा हो रही है। पहले कोई प्रमाद से नहीं की थी, लेकिन आदत है मेरी, जितनी बार चिंतन करूंगा उतनी बार कुछ नया निकलेगा। ख्याल में है ना? अब इसमें बिल्कुल परफेक्शन के साथ बात हो रही है। अरहंतों के कई वर्ग हैं लेकिन सबको एक कैटेगरी में गिना, उनके इन्होंने वर्ग नहीं किए। सिद्धों के भी कई वर्ग हैं, आप जरा सिद्ध चक्र विधान पढ़ के देख लो, भले ही चाहे वो पूर्व निगम न्याय की अपेक्षा हो चाहे किसी अपेक्षा से, वर्ग उसमें भी किए गए। समझ गए ना? आपने पढ़ा होगा अंतःकृत सिद्ध, तो वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कई तरह के सिद्ध बताए गए, ठीक है ना? तो सिद्धों में भी वर्ग है लेकिन यहां सबको समान एक सिद्धत्व के रूप में लिया गया। संख्या बहुत रखी गई लेकिन सिद्धत्व को समान लिया गया, उसमें वर्गीकरण नहीं किया आचार्य। समझे? तीसरा गणधर, गणधरों के भी वर्ग हैं। गणधरों में एक प्रधान होते हैं और बाकी अन्य कहलाते हैं। महावीर स्वामी के 12 गणधर थे। इंद्रभूति गौतम अकेले नहीं थे, लेकिन इंद्रभूति गौतम ही प्रधान कहलाए और बाकी सब सामान्य कहलाए। तो वर्गीकरण हुआ कि नहीं हुआ? भी चलो, आचार्यों के तो बहुत होते ही हैं, गणधरों में भी वर्गीकरण है और साधु में तो वर्गीकरण है ही है। समझ गए ना? कितने प्रकार हैं। इतना सब होते हुए भी इनमें वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया, सबको एक कैटेगरी में रखा। संख्या बहुत रखी लेकिन वर्गीकरण नहीं किया गया। पॉइंट समझ में आ रहा मुकेश जी? आपने सबसे पहले से चर्चा सुनी, पहली गाथा से सुनी है, इसलिए मैं आपको गौर कर रहा हूं कि आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या बात चल रही है। समझे? 4 जो है पद, उनमें आपने वर्गीकरण होते हुए भी उनको एक रूपता में रखा। संख्या बहुत रखी पर उनके स्वरूप में वर्गीकरण नहीं किया, और अध्यापक में वर्गीकरण किया और उसका उल्लेख किया। कुछ आइडिया लग रहा है कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं?
अब भी विचार करिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? भाई 5 कहे, अब इन्हें हम 5 परमेष्ठी के रूप में नहीं ले सकते, इनके विशेष 5 पद ही लेते, क्योंकि हमारे यहाँ परमेष्ठी के रूप में फिर वो गणधर नहीं आते हैं, आचार्य की जगह गणधर नहीं आते हैं और उपाध्याय की जगह अध्यापक नहीं आते, इसलिए हम 5 परमेष्ठी शब्द नहीं प्रयोग कर रहे। लेकिन जो 5 पद हैं उनके वर्गीकरण आपके यहां भरपूर मौजूद है आगम परंपरा, लेकिन कुंद ने यहां कोई वर्गीकरण नहीं दिया नहीं दिया ना। और अध्यापक में वर्गीकरण दिया, जिनमें वर्गीकरण है उनका वर्गीकरण दिया नहीं, और जिनका वर्गीकरण हमने सुना नहीं, भाई अध्यापक उपाध्याय को यदि हम समकक्ष मान लें लगभग एक जैसा, तो कहा कि उन जिनमें वर्गीकरण सुना नहीं उनमें आप वर्ग बता रहे हो। द्वादशांग पाठी के भेद, सब्र करो, आएगा उत्तर। मेरी आदत है पहले प्रश्न उभर के आना चाहिए, दिमाग में अच्छी तरह से आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि हां ये प्रश्न है। जब प्रश्न पूरा क्लियर हो जाए तब उत्तर का जो आनंद है, उसकी जो गहराई है, तब वो ज्यादा क्लियर होती है। मुकेश जी बताइए, कुछ आइडिया लग रहा है, क्या कहना चाहते? मतलब एक बार तो एकदम ऐसा लग रहा है कि अब आचार्य देव आप ही कुछ बताओ तो है, वरना हमारा तो समझ काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि वर्ग की बात होती तो फिर जब अन्य 4 में भी वर्ग हैं और उनके वर्ग की आपने चर्चा नहीं की क्या? और जो जहां पर वर्ग है नहीं, जहां जितना हमने पढ़ा है उसमें आप वर्ग बता रहे हो, समझ गए ना? उसको वर्गीकृत करके नमस्कार कर रहे हो और अन्य को सामान्य रूप में नमस्कार कर रहे हो। और ऐसा नमस्कार करके फिर कहते हो तेसिम विशुद्ध, वो बात आगे की है, अलग है। अभी तो यही गाथा चल जाए तो बड़ी बात है, ख्याल में ना, इसमें ही गहराई बहुत है। तो मेरा प्रश्न जो किया, कम से कम जिन्होंने पहले सुना है, खूब जाना है इस विषय को, वो तो विचार करें, कुछ क्लू मिलता हो तो बताएं मुझे। मैंने प्रश्न तो स्पष्ट किया ना अमित जी भाई साहब, प्रश्न तो स्पष्ट हुआ ना कि जिन अरहंतों में स्पष्ट वर्ग हम जानते हैं उनमें आपने कोई वर्ग नहीं किया, मात्र संख्या बहुत बताई लेकिन क्वालिटी भिन्न भिन्न नहीं बताई, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन नहीं किया। सिद्धों में भी हमने बहुत वर्ग किसी अपेक्षा सुने, पर सुने तो है ना, पढ़े तो है ना, पर उनमें भी आपने कोई वर्ग नहीं किया, मात्र संख्या बहुत बताई, ठीक है। गणधरों में भी कम से कम 2 वर्ग तो हम जानते हैं, हर तीर्थंकर के एक प्रधान गणधर होते हैं और बाकी सामान्य गणधर, क्षमता समान हो फिर भी प्रधान गणधर एक ही होते हैं, समझ गए ना। अब इतना अंतर होते हुए, और साधुओं में तो भेदों की कोई गिनती नहीं है, बहुत तरह के साधु सब हमने पढ़े, तो उन सबको तो आपने लिया एक रूपता में, और जिन उपाध्यायों या अध्यापक में हमने वर्गीकरण नहीं पढ़ा उनमें आपने वर्ग बता दिए, उनको वर्गीकृत करके नमस्कार किया और बाकी सबको एक रूपता में नमस्कार किया। तो ये चक्कर क्या है? आचार्य क्या संकेत करना चाहते? थोड़ा तो हमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ना आप सभी को, कहीं ना कहीं तो क्लू पकड़ने, चाबी पकड़ने की कोशिश तो करना पड़ेगी ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ताला लगा होता है और चाबियों का ढेर पड़ा होता है, तो आप हर चाबी लगा के देखते हैं कि पहले थोड़े दिमाग लगाते हैं कि इस ताले के छेद कैसी इसकी स्टाइल है, उसमें कितनी बड़ी चाबी लगेगी, किस टाइप की चाबी लगेगी, कुछ पहले लगाते कि नहीं लगाते? फिर उस टाइप की 4 से चाबियां निकाल के उन 100 चाबियों में से फिर उनसे ट्राई करते। तो मुझे कुछ तो क्लू दीजिए, कुछ चाबियां तो छांट के बताइए कि कौन सी लग सकती है, क्या कारण हो सकता है ऐसी चर्चा का।
सचिन बताएगा भाई? मैं तो खास तौर पर अमित जी और मुकेश जी से इसलिए पूछ रहा हूं, नवीन जी भी भले ही सामने नहीं दिख रहे पर हैं, ये मुझे पता है, उनसे पूछ रहा हूं कि जिनको इस टाइप की मेरी ये चर्चा लगभग शुरू से सुनने का अभ्यास है, वही कुछ बताएं। उन्होंने तो पूरे ही प्रवचन सार लगभग सुना है, उन्हें तो कुछ कुछ आइडिया लगना चाहिए। देखो थोड़ा सा क्लू देता हूं, समझ पाओ तो बहुत अच्छा। इसमें कहा तेसिम विशुद्ध दंसणाण पहाड़ा समम समासेज्य ओव संपयामी सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। इसमें की पॉइंट क्या है? सम्मम ओव संपयामी, क्रिया यहां पूरी हो रही है। मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूं, ठीक है ना? तो सम्मम का अर्थ मैंने बदला था, यहां सम्मम का अर्थ दिया था मैंने सम्यक दर्शन, यानी छायक सम्यक दर्शन। क्यों? शांति से सुन लो जरा। यदि इतने क्लू में आपको बात पकड़ में आ गई तो शायद आपको दिशा पकड़ में आ जाएगी कि क्या उत्तर हो सकता है। यहां पर सम्मम शब्द में सम्यक को, जब भी प्राकृत में कोई शब्द होता है हलंत, कोई भी अंत में शब्द हो, कोई भी व्यंजन हो, लेकिन उसके साथ स्वर नहीं हो, तो सम्यक के लिए सम्मम का प्रयोग प्राकृत के सैकड़ों जगह मिल जाएगा। ठीक है ना? अंत में ना हो, पा हो, वा हो, मा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हलंत हो तो उसके लिए अनुस्वार हो जाता है। तो सम्यक के लिए सम्मम का प्रयोग है, और आचार्य कुंद ने साम्य के लिए समो का प्रयोग किया है। मोह खोय भीणो परिणामो अपणो हु समो। समो को पुल्लिंग लिया है उन्होंने, नपुंसक लिंग नहीं लिया। ख्याल में आ रहा? इसका मतलब है ये चर्चा किसकी है? सम्मम ओव संपयामी, मैं सम्यक को प्राप्त होता हूं, ना कि साम्य को। एक समय दर्शन, क्योंकि बाकी सम्यक दर्शन तो उन्हें पहले से था, तो क्या कम था? छायक नहीं था अकेले, समझ गए ना? वो छायक सम्यक दर्शन एक्चुअली किसके निमित्त से होता है? केवली के पादमूल में होता है। अभी ललितपुर में मैंने चर्चा की तो कई लोग ऐसे ही प्रसंग, वहां क्या है, अभी भूले भटके कोई ऐसी गंभीर चर्चा सुनने मिली तो एकदम ऐसे कैसे हो जाता है, उसका कारण क्या होता है? अरे भैया हमने कहा ऐसे उत्तर नहीं मिलते, तुम चलते चलते सीढ़ियां चढ़ते उतरते पूछो, तो इनके ऐसे गंभीर चर्चाओं के उत्तर ये 2 दूनी 4 नहीं है कि बता दिया। ठीक है ना? मैंने कहा कभी सुनना, समय से मिलेगा, विचार तो करो केवली के पादमूल करता क्या है। और आप एक और चीज सुन लेना, वहां अकेले केवली का पादमूल नहीं कहा, जहां कहा केवली श्रुत केवली, 2 शब्द प्रयोग किए गए। माने पादमूल केवली का हो, जिनके कारण पूरे वातावरण की पवित्रता एक अद्भुत हो, समझ में आया ना? लेकिन उसमें वास्तव में निमित्त केवली नहीं बन के श्रुत केवली बनते हैं। उनका समझाना, उनका मार्गदर्शन। केवली का पादमूल विचारों की उदात्तता देता है, पवित्रता देता है, लेकिन जो आपको गाइडेंस जो देता है ना, वो कौन देता है? श्रुत केवली। नहीं आया समझ में? सुनो, एक शहर में राष्ट्रपति को आना था। वहां का पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, वो मास्टर कंट्रोल रूम में बैठा सीसीटीवी में पूरी सिटी के निरीक्षण कर रहा, कहां क्या हो रहा, सब उस जो व्यवस्थाएं की उसकी मर्जी पे चल रही। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की गाड़ी को कहां मुड़ना है वो उस चौराहे पे खड़ा कांस्टेबल बताएगा कि पुलिस कमिश्नर बताएगा। उसके तत्वावधान में, उसके निर्देशन में श्रेय उसको जाएगा, लेकिन ऐसे हाथ कौन करेगा?
कमिश्नर या वहां का कांस्टेबल। कांस्टेबल। छायक सम्यक दर्शन में भी दो स्थितियां हैं। केवली का पादमूल वो पूरी व्यवस्था बनाता है कि जहां जीव उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है कि सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन में बदल सके। ठीक है, लेकिन उसको गाइड कौन करता है मौके पे? कोई जिज्ञासा हो तो उसका समाधान कौन देता है? श्रुत केवली। पॉइंट समझिए। अब कुछ उत्तर समझ में आया? अध्यापक या उपाध्याय के 25 गुणों में क्या आता है? 11 अंग, 14 पूर्व, 11 और 14 25। मतलब श्रुत केवली। द्वादश संघ के पाठी कौन होते हैं? श्रुत केवली। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्लू लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मुकेश जी तो अभी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। सुनो सुनो, अध्यापक के साथ वर्ग शब्द इसीलिए जोड़ा है। उन्हें जो उसके बाद का दिशा निर्देशन मिला था, सारी पवित्रता तीर्थंकर के पादमूल में केवली के पादमूल से प्राप्त हुई। लेकिन जो कुछ भी उन्हें यदि जिज्ञासा रखना थी अतिरिक्त समय में, जो और क्लैरिफिकेशन करना था, तीर्थंकर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्नों के उत्तर या तो गणधर देते हैं या अध्यापक देते हैं। तीर्थंकर कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। बिना पूछे जो जिज्ञासा आपके मन में होती है उसका समाधान आपको डायरेक्ट मिलता है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आप जुबान से पूछते हो, शब्दों से पूछते हो, उनका उत्तर तीर्थंकर नहीं देते, ना वो तीर्थंकर से पूछे जाते। पुराने पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा हिंदी के, राजा श्रेणिक पूछते भये, गौतम स्वामी कहते भये, महावीर स्वामी कहते भये नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि में प्रश्नोत्तर नहीं होते। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? आचार्य कुंद कुंद ने जिन जिन अध्यापकों से समोसरण में कुछ अपने अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी की होगी, जिससे उनको वो दिशा बोध मिला, किसका? छायक सम्यक्त्व का। इसलिए उन्होंने अध्यापकों के उस वर्ग को नमस्कार किया और बाकी के सबके पद को नमस्कार किया। अब वो वर्ग क्या, ये सब धीरे धीरे समझाएंगे। देखो, एक साथ हमारे लोगों में एक बड़ी कमी है, हमारे लेक्चर में तो बहुत ही बड़ी कमी। आप जितनी बातें आज हमें बताओ, अरे भाई तुम एक जो मिल रही है उसको तो कोई पचाएगा नहीं, शांति से समझना नहीं चाहेगा। वो कहते सारी तुम कुंजियां दे दो, कुंजियां हम बेच डालें, दूसरों को सुना देंगे और कह देंगे वो फला बेच रहा था। सीखना समझने का सब्र नहीं, उसको जो बात सीखने को मिल रही उसका आनंद नहीं, बताए जाओ तो समझ गया ना? ये विडंबना है। समझे? हमारे भी लोग हैं, कोई गैर नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उनकी मतलब, लेकिन वृत्ति ऐसी है। मेरी वृत्ति ये है कि पहले एक चीज को पूरी तय जमा के जमा लो, समझ लो, उसका आनंद ले लो कि हां आज आचार्य के वचनों से हमने एक नई चीज प्राप्त की। यहां से रुमाल हटा दिया। समझे? एक बात तो क्लियर हो रही ना? क्या? यहां जो अध्यापक के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग किया, वो वर्ग कौन कौन होते हैं आपको बाद में बताए। पहले सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं
कि अध्यापक के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि अन्य साधुओं को उन्होंने मात्र साधना से देखा था, अरहंतों को कैवल्य से देखा था, सिद्धों को सिद्धत्व से देखा था, और गणधरों से भी डायरेक्ट वार्तालाप उनकी कोई नहीं हुई, इसलिए उनको भी पद से देखा था। उनके जो डिस्कशन हुआ था, जो कुछ भी, भाई 24 घंटे तो दिव्य ध्वनि होती नहीं, तो आप किससे बोल सकते हो, किससे बात कर सकते हो? श्रावकों में प्रमुख या तीर चक्रवर्ती, ये गणधर से पूछ सकते हैं, हर कोई गणधर से पूछता नहीं, ना वो गणधर हर किसी को उत्तर देने के लिए होते। कुछ कुछ मर्यादाएं हैं समोश्रण की भी। तो आपके जितने जो डायलॉग्स होते हैं, जो कुछ पूछ सकते हैं, और मुनिराजों के कोठे में मुनिराज ही तो रहेंगे, दूसरे लोग घुस नहीं सकते। कुंद कुंद तो मुनिराज थे ना, तो वो कहां गए होंगे? मुनिराजों के कोठे में। और अध्यापक कहां मिलेंगे? वो भी मुनिराजों के कोठे में। साधु कहां मिलेंगे? वो भी मुनिराजों के कोठे में। मतलब उनको उन और किसी से या तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने क्लू दे दिया कि मैं वहां से लौटा तो हूं, लेकिन पूरी तरह से खाली हाथ नहीं लौटा। मैं जो भावना लेके गया था वो तो वहां पूरी नहीं हुई कि इसी भाव से मोक्ष हो जाए, इसी देह से मोक्ष हो जाए, ये तो पूरा नहीं हुआ। मैं मानता हूं। तो क्या लेके आए आप? फिर क्यों गए थे? कि ये लेके आया था, ओ संपयामी सम्मम। समझे ना? क्षयक सम्यत्व की प्राप्ति। अब कई लोग कहते हैं साहब यहां लिखा है कि वहां लिखा है, इतने ग्रंथों में लिखा है, ये परंपरा कहती है कि पंचम काल के जन्मे जीव को क्षयक सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। मानता हूं, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये तो बताइए कि जब धवला जैसे ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो उनमें 25 जगह ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि ये आचार्य इस बारे में ऐसा कहते हैं, ये आचार्य इस बारे में ऐसा कहते हैं, ये पूर्ववर्ती आचार्य, इनमें से किसी के बारे में मैं विरोध करने को सक्षम नहीं हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि किसको सच्चा कहूं किसको झूठा। क्यों? बहुत विवक्षाएं हैं। जब तक वह पूरा संदर्भ खुल के नहीं आएगा, हम किसी बात के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिनागम में अनेकों पक्ष हैं, सारी चर्चाएं नहीं आ गई आपके सामने। समझ में आया? होने को तो पंचम काल में मोक्ष भी नहीं होता। ये होता है? नहीं, आपने पढ़ा तो होगा ना, पंचम काल में मोक्ष होता है? नहीं होता है। लेकिन वर्तमान हुंडा सर्पिणी काल में इंद्रभूति गौतम, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, समझ में आया ना, श्रीधर केवली, ये चार केवलियों को जब केवली हुए तो मोक्ष भी हुआ। उसमें भाई जब जिसको केवल ज्ञान होगा उसका भव तो हो नहीं सकता, ये तो तय है, तो मोक्ष भी होगा। क्यों? जब चार हुए और जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ उस समय लगभग 3 साल ही चौथे काल का समय बाकी था। और इनका कब हुआ? भगवान महावीर के निर्वाण के 12 साल बाद इंद्रभूति गौतम को, उनके 12 साल बाद सुधर्म स्वामी को, उनके 12 साल बाद जम्बू स्वामी को, और उससे भी कुछ समय बाद, उनका समय फिक्स नहीं है, समझ गए ना, इसलिए उन्हें अननुबद्ध केवली कहा। अनुबद्ध केवली वो कहलाते हैं कि आज इनको केवल निर्वाण हुआ, उसी दिन दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्योति बुझ नहीं पाई, वो है अनुबद्ध केवली। इनमें चाहे कितने ही समय का अंतराल रहा हो, लेकिन उनके निर्वाण और अगले के केवल ज्ञान में दिन नहीं बदला था। समझ गए? तिथि नहीं बदली थी, इसलिए वो कौन हुए? अनुबद्ध केवली। माने केवल्य की परंपरा अनुबद्ध बनी रही, टूट नहीं पाई। लेकिन श्रीधर केवली के पहले केवल्य की परंपरा टूट गई थी। उसी दिन उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, कुछ समय बाद हुआ था।
इसलिए उनको क्या कहा गया? अननुबद्ध केवली। 4 केवली हुए, 4 सिद्ध हुए, 4 को मोक्ष हुआ। जबकि आप कहते हैं, लिखा है बिल्कुल, मुझे पता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तीसरे काल में भी मोक्ष नहीं होता, पर ऋषभ देव को और ऋषभ देव के साथ के जितने हुए सब तीसरे काल में मोक्ष गए, चौथा काल शुरू ही नहीं हुआ था। बाहुबली को और उनके साथ के कई। अब डिफरेंस समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? तो जब ये आपके सामने प्रमाण है और उन पर आप आपत्ति नहीं करते हो, तो अकेले पंचम काल में जन्मे जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हां, पंचम काल में रहते हुए नहीं होता, वो चौथे काल की जगह पहुंच जाए फिर भी नहीं हो सकता। इसका निषेध बताओ। क्या कहा मुकेश जी? पंचम काल में जन्मे जीव को पंचम काल के क्षेत्र में रहते हुए नहीं हो सकता, मैं सहमत हूं। लेकिन पंचम काल का जन्मा हुआ जीव, उसे केवली के पादमूल, श्रुत केवली का पादमूल जैसा अद्भुत संयोग मिल जाए और फिर भी नहीं हो, ऐसा कोई निषेध का वाक्य बताओ मुझे। आपने जनरल आधा वाक्य तो बताया कि पंचम काल में जन्मे जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, मान लिया, सहमत हूं मैं आपसे। लेकिन पंचम काल का जन्मा हुआ जीव यदि चौथे काल में केवली श्रुत केवली के पादमूल में पहुंच जाए और फिर भी नहीं होगा, ऐसा कोई वाक्य हो तो कृपा करके मुझे बताओ जिसमें यह कंडीशन लिखी हो। समझ रहे ना? मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार सोनगढ़ में इस विषय में बोला मैं, तो हमारी एक संस्था के प्रमुख बड़े दृढ़ता से बोले, अरे सुदीप जी, आपको पता नहीं है, वो पंचम काल में जन्मे जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, देखो लिखा है फला। मैंने कहा भाई साहब, पहले जरा आप विचार करो। वो आपने आधा वाक्य पढ़ लिया। इससे तो हम भी सहमत है कि पंचम काल में जन्मे जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन यह वाक्य तो बताओ कि पंचम काल में जन्मा हुआ जीव यदि चतुर्थ काल की स्थिति में केवली और श्रुत केवली के पादमूल में पहुंच जाए तब भी उसे नहीं हो सकता, यह लिखा बताओ। पंचम काल में रहते हुए नहीं होगा, पंचम काल के क्षेत्र से बाहर नहीं जाए कि पंचम काल में केवली का पादमूल नहीं मिलता, तो कहां से हो जाएगा? ख्याल में? तो ये आचार्य देव ने एक अद्भुत संकेत किया। क्या लाए आप, क्या पाया, और उसका श्रेय किसको दिया दे रहे हैं? अज्झावय वग्गाणम, उनमें वर्ग शब्द का प्रयोग किया। बहुत तरह के अध्यापक मुझे मिले जिनके मार्गदर्शन से, जिनके उद्बोधन से ओम संपयामि सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त हो रहा हूं। साम्य भाव, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहा हूं। पहले इसका अर्थ साम्य भाव, नीचे भी देखो साम्यम दिया, संस्कृत छाया में देखो साम्यम दिया कि नहीं दिया, जबकि यह है ओम संपयामि सम्यक, सम्यक का सम्मम बनता है। यदि साम्य के लिए आचार्य देव को सम्मम प्रयोग करना होता तो फिर 7वीं गाथा में मोह खोय विहीणो परिणामो अपणो हु समो, साम्य भाव की परिभाषा में समो शब्द का प्रयोग नहीं करते। एक ही ग्रंथ की 2 गाथाओं में बगल बगल में इतनी चूक कुंद कुंद कभी नहीं कर सकते। इसलिए संकेत इस बात का है, और उसके लिए एक नया पॉइंट बता रहा हूं। अकेले श्रुत केवली के द्वारा छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जहां लिखा है केवली श्रुत केवली निमित्तक, तो पादमूल केवली का चाहिए और मार्गदर्शन श्रुत केवली का चाहिए। ख्याल में? और उन श्रुत केवलियों को अध्यापक वर्ग, जिससे हमें चीज मिली। कबीर लिखता था एक बात, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंदियो बताए। ये जो कृतज्ञता है, इसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं है,
ये कृतज्ञता है, वो बताने के लिए आचार्य देव ने अध्यापक वर्ग शब्द का प्रयोग किया। अन्य किसी को वर्ग नहीं, बहुवचन तो सबको कहा, लेकिन अन्य किसी को वर्ग में नहीं डाला, मात्र अध्यापक के साथ ही वर्ग शब्द का प्रयोग किया। अब लोग कह सकते हैं साहब और किस आचार्य ने कहां लिखा? साहब मैं ये नहीं, कुंद कुंद ने लिखा, मैं ये कह सकता हूं। कुंद कुंद के शब्दों में ये चीज छुपी है, ये कह सकता हूं। आप दूसरों के प्रमाण मांगोगे तो मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दृष्टि से कुंद कुंद ने प्रवचन सार की रचना की है, उस दृष्टि से, उस पर्टिकुलर दृष्टि से ये व्याख्यान नहीं है। ये सारे व्याख्यान आगमिक पद्धति के हैं। उस समय भरत क्षेत्र में जो आगम हमारे आज भी विद्यमान हैं, उनमें जो जो चर्चाएं उपलब्ध हैं, उनके आधार पर सारे व्याख्यान किए गए। जबकि कुंद कुंद ने जो चीजें देखी थी, जो प्रत्यक्ष, वो उनके आधार पर बात कर रहे हैं। मुकेश जी क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में आ रहा ना? अभी इस गाथा का मैंने कोई अर्थ नहीं कर दिया, पूरा आगे नहीं बढ़ रहा। अभी तो मुझे एक अंतर बताना था। क्या अंतर? क्या अरहंताड़म में वर्ग नहीं है, संख्या है नवीन जी भाई साहब, पर वर्ग नहीं है। सिद्धाणम में संख्या है बहुत, पर वर्ग नहीं है। गणहराणम में संख्या है, पर वर्ग नहीं है। साहुणम में संख्या है, पर वर्ग नहीं। लेकिन अध्यावय वगणम में संख्या भी है और वर्ग भी है। पॉइंट समझे? जब आचार्य देव एक के साथ कुछ चीज अलग से जोड़ के कही जाए, इसका मतलब सुन बताता हूं। घर में 5 भाई थे। कितने? 5 भाई। चौथे की शादी थी, 3 बड़े 1 छोटा, ठीक है ना? पांचों को उस घर में बराबर बराबर प्रॉपर्टी या हर चीज के राइट है कि नहीं? मां बाप के 5 सगे बेटे हैं कि नहीं? सब है। सारा सम्मान, सारी चीजें सब बराबर। अब ये बताओ कि घोड़े पे कौन चढ़ेगा? एक काम करते, बारी बारी से सबको चढ़ाते। भाई क्या बात है, सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। आप बताइए, अंतर आप करते हो या नहीं करते हो? जैसे आप अंतर करते हो, तो क्या आचार्य भी जिसके प्रति कृतज्ञ होंगे, उसकी कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करेंगे? नवीन जी भाई साहब, देखो आप बहुत अभ्यासी व्यक्ति हो, आपका बहुत बहुमान है मेरे हृदय में। मैं जो बात कह रहा हूं, आपका समर्थन चाहिए। समर्थन माने मेरा समर्थन करो ये जरूरी नहीं है, पर उस पर आप गौर तो करें। आचार्य ने इतना अंतर किया या नहीं किया, इतना बताओ। अरहंताणम में संख्या दी, वर्ग नहीं दिया। सिद्धाणम में संख्या दी, वर्ग नहीं दिया। गणहराणम में संख्या दी, वर्ग नहीं दिया। साहुणम में संख्या दी, वर्ग नहीं दिया। लेकिन अज्जावयाणम नहीं लिख दिया, अज्जावय वगणम लिखा, माने वर्ग भी है और संख्या भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कई बार विद्वानों के इस पर प्रवचन व्याख्यान सुने होंगे, चर्चा सुनी होगी, आपने भी कई बार पढ़ा होगा। पढ़ते हुए कई लोगों ने, हम लोग रोज ही पढ़ते थे इसका मंगलाचरण, तो पढ़ते तो थे ही ना, लेकिन एक बार भी मेरा ये ध्यान नहीं गया इस बात पे। इस गाथा पे कई बार व्याख्यान दे लिए, इस पॉइंट पे ध्यान नहीं गया कि आचार्य कितना अंतर कर रहे हैं। 5 में से 4 पद में संख्या दे रहे, वर्ग नहीं दे रहे, जबकि उनमें वर्ग है। लेकिन एक में वर्ग दे रहे और संख्या दोनों दे रहे। क्यों दे रहे? यदि हम देखें तो अरहंत तो सिद्ध और गणधर की तुलना में ये तो बहुत, मैंने चौथा बेटा जानबूझ के कहा था। अभी जो दृष्टांत में 5 बेटे, चौथा बेटा जो, वो जानबूझ के कहा था। वो इनको घोड़े पे क्यों चढ़ा रहे हो? घुड़चढ़ी इनकी क्यों हो रही?
इनको वर्ग शब्द का प्रयोग देके और बहुवचन का भी प्रयोग देके क्यों आप स्पेशली दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि आचार्य देव बताना चाहते हैं कि केवली का पादमूल और श्रुत केवली का दिग्दर्शन ये दोनों छायक सम्यक दर्शन के कारण जिनवाणी में कहे गए। और अगली गाथा में कह रहे हो संपयामी सम्मम, मैं सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो भगवान आपको पहले से था। अरे सम्यक दर्शन के भी भेद भिन्न भिन्न हैं। जब मैं कहूं कि आज मुझे पैसा मिला तो उसका मतलब क्या भीख में 1 रुपया मिला? यह पैसा वाला है तो क्या चवन्नी वाला है? आप बताइए शांति भाई, ऐसे ही मानते हो क्या कि बड़ा पैसे वाला आदमी है, माने इसकी जेब में चवन्नी है, चलो 2 चवन्नी होंगी। अरे पैसा तो उसको कहते हैं, बाकी को तो रुपया कहते हैं, फिर भी कहते क्या हो? पैसे वाला है। रुपयों वाला कोई नहीं कहलाया आज तक। बताओ आपने किसी को बोला हो आज तक अरे वो बड़ा पैसे वाला आदमी है, रुपयों वाला किसी को नहीं कहा। समझ गया? जबकि पैसा आप चिल्लर को कहते हो और बड़ा मानते हो रुपयों से, फिर भी कहते हो पैसे वाला। समझे? हर बात के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता। ऐसे ही आचार्य देव ने जो यहां प्रयोग किया उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य। कभी मंगल कलश बनना होता है ना, पूजा में, शादी ब्याह में, कई प्रसंगों में मंगल कलश बनाया जाता है ना। अब उसमें 1.25 रुपया डलता है इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से। नवीन जी जानते हो ना? तो अब बताओ पैसे वाला काम आएगा कि रुपये वाला काम आएगा? मुकेश जी, जिसकी जेब में चिल्लर बज रही होगी, भाई देख यार 1 चवन्नी है क्या? कलश की विधि पूरी करनी है। समझे ना? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं छायक सम्यक दर्शन जैसा महामांगलिक अनुष्ठान पूरा करना हो, पादमूल केवली का चलता है, लेकिन श्रुत केवली का दिग्दर्शन हमें सफल बनाता है। और वह चीज आचार्य ने प्राप्त की, सफलता प्राप्त की, तो क्या लिख दिया? अज्जा वय वग्गाणम, जो वर्ग शब्द का प्रयोग करके उनकी भिन्नता विशेषता बता दी, घुड़चड़ी करा दी, सबसे ऊंचा पद दे दिया। समझ गए ना? वो क्यों दे दिया? क्योंकि उनसे ही हमें जो मूल बात है, जो एक कम से कम 2 लक्ष्य थे, छायक सम्यक दर्शन और छपक श्रेणी, माना केवल ज्ञान, 2 में से 1 लक्ष्य पूरा हुआ, दूसरा नहीं हुआ। इसका मतलब पंचम काल में जन्मे जीव को दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पहले की यदि उसे चौथा काल मिल जाए, केवली का पादमूल मिल जाए, तो ये कितना बड़ा संकेत आचार्य देव ने। समझना तो पड़ेगा भैया, कब तक बचोगे? और यदि कोई सत्य आज तक नहीं सुना, इसका मतलब वो सत्य ही नहीं है, या हम उस पर विचार ही नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते ऐसा निर्णय, नहीं कर सकते। समझ में आया ना? बहुत पहले स्थूल रूप में यही चलता था, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। लोग कहते थे अकेला जो देव दर्शन करने जाता है वो सम्यक दृष्टि। बहुत लोग कहते थे, आज भी कहते हैं। अब आप कहते हो नहीं, आत्मश्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है, तो आप विरोधी हो गए क्या? आपने नया धर्म चला दिया क्या? अरे जब कोई गहरा मर्म खुल के आता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, उसका उपहास नहीं करते। आधार आचार्य से देखो ना, आचार्य से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? आधार उन्हीं से पूछो। भगवान यदि इसके लिए नहीं तो किसके लिए आपने अध्यापक के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग किया? अच्छे खासे बुद्धिमान आप लोग भी हो, 6 उपसम है, तो लगाओ ना विचार।
कि 5 पद की चर्चा की, 4 पद के साथ कोई वर्ग नहीं कहे, कोई विशेषताएं नहीं बताई, सिर्फ संख्या बताई। 1 पद के साथ ही आपने सारी विशेषताएं क्यों जोड़ी? संख्या भी बहुत, लेकिन वर्ग, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन वो भी बहुत। करेंगे, ये तो आपको एक प्रश्न उठाया है, अभी चलेगा, तत्काल उत्तर नहीं हो रहा सारा कुछ, ठीक है ना? खूब विचार करेंगे। अब शुरू से एक एक शब्द लेते हैं। पहला शब्द क्या है? किच्चा। किच्चा, मैंने आपको बताया था कि ये सही है। अन्वय में भी हमने ऐसा किया था, अरिहंताड़मो किच्चा, सिद्धाड़मो किच्चा लिखा था, कहा था आपको। लेकिन कभी कभी कुंद कुंद जब किसी शब्द का गाथा के रूप में ही सही पहले प्रयोग करते हैं, तो उसका उद्देश्य उनका ध्यानाकर्षण करना भी होता है। क्या अंतर है, क्या बताना चाहता हूं? उच्चा भी कर सकते, उच्चा माने बोलकर। नमो उच्चा, नमो बोलकर। कैसे? नमो अरिहंताड़म बोल दिया, और क्या हुआ इसमें? बोलना था, बोल दिया। लेकिन आचार्य क्या कहते? नमो किच्चा, आपको नमो करना है, नमो बोलना नहीं है। सुनना जरा ध्यान से, अब बात देखो, अलग प्रकरण बदल रहा है। अब आपको वो अध्यापक वर्ग से थोड़ा सा बाहर आइए, उस पर पुनः पहुंचेंगे जब दोबारा चर्चा करेंगे। क्या कहा? णमो किच्चा, तो उसमें आचार्य ने णमो पे जोर नहीं देना था, उन्हें जोर देना था किच्चा पे, इसलिए उससे शब्द से गाथा शुरू की। नमस्कार बोलना, हाथ जोड़ना, ये नमो किच्चा नहीं है। सिर से ढोक देना, ये भी नमो किच्चा नहीं है। कर लीजिए, जितने विकल्प आपको आते हैं किसी को सम्मान देने के, सारे कुछ कर लीजिए, क्योंकि नमो किच्चा नमस्कार करने मात्र से क्षमा करना किसी को छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे किया जाएगा नमस्कार? फिर अर्थ तो वही हो रहा है ना नमस्कार करके। हम तो यही जानते हैं, नमो अरिहंताड़म बोल लिया, अरहंतों को नमस्कार हो गया। और ज्यादा है तो हाथ जोड़ के बोल लिया, और ज्यादा है तो ढोक दे के बोल लिया, पंचांग नमस्कार। और भी तसल्ली नहीं है, साष्टांग नमस्कार कर लेते। और क्या करना है? नहीं, नमस्कार करो, पहले नमस्कार करके आओ। नहीं समझी? कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, भगवान का प्रक्षाल करना चाहता है, आप क्या कहते हो? नहा के आए कि नहीं? जाओ जाओ मंदिर में, वहां पीछे कमरा बना है, स्नान करके आओ। आ गया डाल के पानी, नहीं, जाओ दोबारा नहाओ, नहा के पूजा के कपड़े पहन के। वो गया, दोबारा पानी डाल लिया, फिर पूजा के कपड़े पहन के आ गया। देखा नहीं, जाओ तुम वापस। ये कलावा तो तुमने वही पुराना बांध रखा, लैट्रिन बाथरूम सब इसी को पहने किए तुमने। इसको छूने के बाद ये पूजा के कपड़े पवित्र कहां रह गए? जाओ दोबारा फिर से बदल के आओ, ये उतारो, ये कपड़े भी उतारना, दोबारा नहाना, फिर पूजा के कपड़े पहन के आओ। आपने सारी कवायद करा ली, कर ली उसने।
कुल्ला भी करा लिया कि भाई मुंह जूठा ना रह जाए। मुख शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, देह शुद्धि, सब कुछ कर ले। अब बताओ भगवान का अभिषेक करने दोगे कि नहीं? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है नवीन जी? भाई हम किसी कार्य के लिए आप मर्यादाएं बनाते हो ना, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं आपके। मेरी शैली जरूर भिन्न है, फोकस आपको करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? वो पहले बिना नहाए आया था, तो आपने कहा जा नहा के या पहले नहा के वही कपड़े पहन के फिर आ गया, कहते नहीं दोबारा नहा, ये घर के कपड़े नहीं चलेंगे, पूजा के कपड़े पहन के, पूजा के कपड़े पहन के आ गया। फिर पूछा अरे ये तेरा कलावा वही पुराना बंधा, कब बंधवाया था? 8 दिन पहले। क्या 8 दिन से तू कितनी बार बाथरूम गया होगा, चल जा। फिर से कपड़े बदलवाए। आया तो वो धीरे धीरे मुंह तिरछा खोल रहा था। क्या है? वो सब कुछ दबाता हूं दांत के नीचे। अरे नालायक, चल कुल्ला करके आ पूरा, जाओ दोबारा कपड़े बदल लो। 4 बार दौड़ा लिया। कितनी बार? 4 बार दौड़ा लिया। अब वो कहता देखो महाराज अब हैरान मत करो, आपने कही मैंने देह की शुद्धि कर ली, आपने कही मैंने वस्त्र की शुद्धि कर ली, आपने कही मैंने मुख की भी शुद्धि कर ली, अब तो अभिषेक करने दो। तो आचार्य कहती नहीं। क्यों? क्योंकि जिनवाणी कहती है पापा चरण तज नभन करता। तुमने पाप का आचरण छोड़ा, पाप तुझे पसंद आना बंद हुए या नहीं? तेरे चित्त की शुद्धि हुई या नहीं? देह की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, मुख की शुद्धि, इससे प्रभु के स्पर्श का पात्र नहीं बनता तू, वंदन का पात्र नहीं बनता तू। तेरे चित्त की शुद्धि हुई कि नहीं? कहते हाँ महाराज मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पापाचरण छोड़ दिए मैंने, कोई हिंसा झूठ चोरी कुछ नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तो भी क्या कहा? चित्त में से धरूं साक्षात श्री अरिहंत का, मानो नभन प्रसन्न करूं। बड़ी गड़बड़ बात है। साक्षात अरहंत का ना कोई निभन कर सकता है ना प्रसन्न कर सकता है। उसमें नभन और प्रसन्न ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है? साक्षात श्री अरिहंत का। जो जिन विम में है उनमें जब स्पर्श भी कर रहे हो, प्रक्षालन भी कर रहे हो, उस समय आपके मन में प्रतिमा का भाव नहीं आना चाहिए, परमात्मा का भाव आना चाहिए। चित्त की शुद्धि अकेले कषायों को, विकारों को फॉर द टाइम बिंग छोड़ देने से नहीं होती है। आपके मन में इतनी व्यापकता आना चाहिए, इतनी व्यापकता आना चाहिए कि फिर आपको प्रतिमा में देह नहीं, साक्षात केवली परमात्मा नजर, वो संवेदना जगे। और जब वो संवेदना जगेगी तो हम कह सकेंगे नमो किच्चा, अब तुमने नमस्कार किया। तुमने अपनी वासनाओं के कारण, तुमने अपने स्वार्थों के कारण, तुमने अपनी मन वचन काय की शुद्धि के रहते हुए जो कुछ भी किया वो नमस्कार नहीं। नमस्कार बोलना नहीं, नमस्कार के लिए वस्त्र जरूरी जितने हैं वो नहीं। इन सब की शुद्धियों से ऊपर पहले पाप का आचरण छोड़ना, और दूसरा चित्त में इतनी प्रसन्नता का भाव, इतना हर्ष का भाव कि मानो साक्षात अरहंत, साक्षात केवली, जरा भी गैप नहीं दिखना चाहिए, जरा भी अंतर नहीं दिखना चाहिए। समझ गए ना? जब ऐसी संवेदना जगेगी तब वह केवली का पादमूल, केवली का पादमूल कहलाता है। जगह तो वही होती है लेकिन आप उसको पहचानते नहीं।
मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, अपने आमनाय का नहीं है, अपने पुराण का नहीं है, कुछ वैसा नहीं समझना, मेरा उद्देश्य कुछ और बताना है। वैदिक आमनाय में एक कहानी आती है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, रामायण को हिंदी में रामचरितमानस ग्रंथ वो लिखा। घर घर तुलसीदास जी के रामायण की कथा गाई जाने लगी, चारों ओर जय जयकार, अरे तुलसी बाबा तुम धन्य हो, धन्य, तुमने रामचंद्र जी का इतना बढ़िया लिखा। अब किसी ने कहा कि तुलसी बाबा सच्ची बताओ, तुमने जिन राम का इतना अच्छा चरित्र लिखा, उन राम से मिले हो कभी तुम, कि बिना ही मिले लिख दिया? तो मिली तो नहीं, मैं तो पढ़ा जैसा सुना लिख दिया। मेरी तो कविता की प्रतिभा मेरी है, बाकी तो जो लोगों ने कहा, जो अपने हम तो राम से मिले नहीं। अरे भले आदमी, तुम भगवान से मिलने की तुझे भावना नहीं हुई और ये सब तुझे हो रहा है, कविताएं लिखने का भाव बढ़ रहा है। पहले उनका साक्षात्कार करो कि वो कैसे करें। नहीं, देखो, अधिकारी से मिलने के पहले उसके पीए से मिलना पड़ता है। तो तुम जाके, हाँ, उनकी मान्यता कह रहा हूं, अपने हिसाब से मत लेना, दिगम जयनाम नाय के, तुम हनुमान जी से रिक्वेस्ट करो, वो रामचंद्र जी के बहुत नजदीक है, वो मिलवा सकते हैं तुम्हें। तो इन्होंने, तुलसीदास जी बाबा ने हनुमान जी की स्तुतियां खूब लिखी, सच्ची बातें लिखी। क्यों लिखी वो बात नहीं, क्यों, ये तो कथा है। तो उन्होंने लिखी तो कहते हनुमान जी एक दिन खुश हो गए। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए तुलसीदास? कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे तो रामचंद्र जी से एक बार मिला था। तुलसीदास, हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने कि मिला तो दूंगा, तरीका तो बता दूंगा, लेकिन मिलना तो मैं खुद पड़ेगा। शब्द सुनना बड़ा गहरा है। मिलना तो मैं खुद पड़ेगा, तरीका मैं बता दूंगा। कि क्या तरीका है? कि ये जो चित्रकूट है ना, यहां पर जो नदी का घाट है, यहां जो जो नदी से पार उतरे, उन सबके तुम पैर धोना नदी के पानी से, और ये जो चंदन घिस के रखा है ना, इससे उन सबको तिलक करना, तुम्हें रामचंद्र जी मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। अब वो तुलसीदास ने ये तो बढ़िया सरल तरीका बताया, और ने अपना चंदन घिट्टा पीसने लगे, और जो आया उसके नदी के पानी से पैर धोए और उसको चंदन लगा, बाबा आगे बढ़ो। अब बढ़ते बढ़ते ऐसे ही, अब उनके पास कोई फोटो तो थी नहीं रामचंद्र जी की, तो इसमें रामचंद्र जी आ गए। अब उन्होंने उनके भी पैर धोए, तिलक लगाया, बाबा आगे बढ़ो। तो उस समय उनकी कहानी के हिसाब से कहते हूं, उस समय हनुमान जी बंदर के रूप में एक पेड़ पर बैठ गए, और उसी समय गाते कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक होत रघुवीर। कहते अरे भले आदमी, तुमने जिन राम के लिए इतनी मोटी गाथा लिख दी, वो तेरे सामने खड़े और तू पहचान नहीं पा रहा। कहते बाबा आगे बढ़ो। गीत गाना अलग चीज है, और पहचान के उसमें वह बहुमान जगाना अलग चीज है। लमो किच्चा में उस पहचान का भाव ज्यादा है, उस एहसास का भाव ज्यादा है, दैहिक क्रिया का भाव नहीं है, शब्द से नमो उच्चारण का भाव नहीं है। उसमें उस फीलिंग को पहुंचो। जब आपको भगवान अनंत दिखे तो आपको अनंत यहां दिखना चाहिए। सिद्ध की बात करो तो सिद्धत्व नजर आना चाहिए, उसकी संवेदना जगना चाहिए। गणधरों की बात करो तो गणधरों की संवेदना जगना चाहिए। अध्यापक वर्ग की बात करें तो अध्यापक वर्ग से दूर हो गए इतने, फिर भी कुंद कुंद कहते कि सारे मेरे सामने, संवेदना जगना चाहिए। साधुओं की बात करें तो साधु, वो संवेदना जब जगे, और उन संवेदना के साथ जो आपकी माथा झुके, जो विनय के भाव उमड़े, तब वह नमो किच्चा कहलाएगी, वरना नमो उच्चा कहलाएगी। आप नमो बोले तो बहुत है, लेकिन नमो करके दिखाइए एक बार,
तो सम्यक्त के रास्ता खुलेगा। नमो बोलने से सम्यक्त का रास्ता नहीं खुलेगा। ये संकेत करना था। आज समय हुआ, इसकी चर्चा अभी चलेगी, कल और खुलासा करूँ।